आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। जब भी आप कभी कोई टेबल बनाएंगे तो टेबल हम सभी को पता है कि रिकॉर्ड को स्टोर करने के इस्तेमाल में यूज की जाती है। जब भी आप कोई टेबल में रिकॉर्ड डालते हैं तो रिकॉर्ड डिपेंड करता है कि किस तरह का रिकॉर्ड आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं और उसकी जानकारी हमें डेटा टाइप से पता लगती है। अगर आपने टेबल में कोई एट्रीब्यूट बनाया है तो आप ये डिसाइड करते हो कि आप इस एट्रीब्यूट में नंबर स्टोर करना चाहते हो कि टेक्स्ट। तो ये जानकारी आपको डेटा टाइप बताएगा। टेबल बनाते वक्त एट्रीब्यूट के साथ डेटा टाइप लिखना कंपलसरी होता है। अगर आपने किसी एट्रीब्यूट के आगे डेटा टाइप ऐसा मेंशन कर दिया जो उस डाटा को स्टोर ही नहीं कर सकता तो आपका रिकॉर्ड भी उसमें कभी एंटर नहीं होगा। तो सही एट्रीब्यूट के साथ सही डेटा टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि किसी एट्रीब्यूट का नाम एज है, तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ किस तरह का डेटा एंटर होना चाहिए? न्यूमेरिक डेटा एंटर होना चाहिए। तो वहां पर आपको सीखना है कि नंबर को स्टोर करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास होते हैं और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए कौन कौन से होते हैं और डेट को स्टोर करने के लिए कौन कौन से होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 कैटेगरी होती है, नंबर, टेक्स्ट और डेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिक डाटा, हाउ वी कैन हैंडल। न्यूमेरिक डाटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती और एक नंबर होते हैं डेसिमल नंबर। तो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर होल नंबर की आती है, इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं। इसको स्टोर करने के लिए 4 तरह के डेटा टाइप हमको दिए गए हैं, टिनी इंट, स्मॉल इंट और बिग इंट। हर डेटा टाइप मेमोरी में कितना साइज आपका रिजर्व कर लेगा वो भी साइड में लिखा गया है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप का सिलेक्शन करेंगे। हर डेटा टाइप की एक रेंज निर्धारित की गई है कि किसी डेटा टाइप की कितनी रेंज होगी और उसमें कितना बड़ा नंबर स्टोर किया जा सकता है। अब जैसे टिनी इंट की बात करें तो टिनी इंट की रेंज निर्धारित की गई है कम से कम -128 और बड़े से बड़ा 127। तो छोटी से छोटी ये वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और बड़े से बड़ा नंबर ये स्टोर कर सकते हैं। तो कल को अगर आपको एज स्टोर करना है तो आप डाटा टाइप क्या ले सकते हैं? उसके लिए टिनी इंट ले सकते हैं। एज के लिए डाटा टाइप टिनी इंट ले सकते हैं। मेमोरी का साइज मात्र 1 बाइट आपका रिजर्व होगा। अब एज के लिए टिनी इंट भी ले सकते हो, स्मॉल इंट भी ले सकते हो, इंट भी ले सकते हो, बिग इंट भी ले सकते हो, क्योंकि सभी के अंदर नंबर स्टोर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में वो पॉलीथीन वाला एग्जांपल लेते हो, दुकानदार पॉलीथीन, अलग अलग साइज की पॉलीथीन, 1 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की। अब एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आया, बोलता है 100 ग्राम चीनी चाहिए, तो वो किसी भी पॉलीथीन में दे सकते हो ना आप, लेकिन आपका दिमाग उस वक्त आपको इशारा करता है कि 1 किलो की पॉलीथीन मैक्सिमम बस उतना ही देंगे, आप 5 किलो की में नहीं देंगे, 10 किलो की में नहीं देंगे। कारण उस वक्त आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है। 5 रुपए की तो पॉलीथीन ही पड़ गई आपको, तो कमाओगे क्या? और यहाँ आप जो मर्जी आता है वो दे देते हो। क्या फर्क पड़ रहा है? सिस्टम में स्पेस बहुत, रैम बहुत। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, सर सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा बन गया। दिक्कत किसने करी? आपने करी, सोचे समझे बिना बनाए। तो सही डाटा टाइप का सिलेक्शन करें डेटा के हिसाब से, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। स्मॉल इंट जब रेंज इसको क्रॉस करे तो आप स्मॉल इंट ले सकते हैं। इसकी रेंज 32,767 तक पहुंच जाती है। इतना बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। इंट 2 अरब 14 करोड़ समथिंग नंबर। बिग इंट इससे भी बड़ा नंबर, 9 से शुरू होता है, 19 डिजिट की एक संख्या का अनुमान निकाला जा सकता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कहीं एग्जाम आ जाए आपके पास एमसीक्यू टाइप, अब आपका सब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, किसी कंपनी में सिलेक्ट होने से पहले एक पेपर चल रहा है। अब उस पेपर में सवाल पूछ लें आपसे कि भाई बिग इंट का साइज कितना होता है, इंट का साइज कितना होता है। ये नंबर याद रखना मुश्किल हो जाता है, कई बार याद नहीं रखते, हो ही नहीं सकता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो। द फॉर्मूला जो सामने यहाँ पर लिखा गया है, एक फॉर्मूले से आप इसकी रेंज को याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? 2 की पावर साइज -1। यानी कि अगर मैं टिनी इंट का नंबर निकालना चाहता हूं तो टिनी इंट 1 बाइट का होता है, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसका साइज कितना हो गया? 8 बिट हो गया। तो साइज में से 1 कम करो तो कितना करोगे? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आप निकाल के देख लीजिए, 128 निकल कर आएगा। और जो भी ये नंबर निकल कर आता है उसमें से 1 कम कर दिया करो, उतना बड़ा नंबर ये स्टोर कर सकता है। अब देखो इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो कितना बनेगा? ये ओनली 127, और वही चीज यहां पर लिखी गई है।
तो आपके पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसी का इस्तेमाल करके दुनिया के हर डाटा टाइप का आप रेंज पता कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम कोई चीज पढ़ें तो हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि एक तरीका पढ़ें और 10 सवाल सॉल्व। अब आप दुनिया की किसी भाषा को यूज करते हैं, मान लीजिए आप जावा पढ़ रहे हैं और जावा में आपको बोला जाता है इंट, इसका साइज 4 बाइट है, तो आप उसकी रेंज खुद निकाल सकते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना देखने की जरूरत है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इशारा आपकी दुनिया की हर भाषाएं कंप्लीट हो गई, बस साइज बताओ, रेंज तो हम बता दें। समझे? नेक्स्ट होता है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर पॉइंट वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब पॉइंट वैल्यू कभी भी आपको स्टोर करनी हो तो डेटा टाइप डेसिमल ही होता है और इसमें दो पैरामीटर पास करने हैं, एक फ्रैक्शनल पॉइंट, एक एक्सपोनेंशियल पॉइंट। यानी पॉइंट से पहले कितनी डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट। अब यहां पर मैंने लिखा 5,3, तो ये दर्शाता है कि टोटल 5 डिजिट की संख्या जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट सपोर्ट में यूज होंगे। अगर मैं इसमें ये डाटा स्टोर करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 डिजिट है और पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट सपोर्ट कर पाएगा। ये डाटा डालेंगे तो भी होगा और ये डाटा डालेंगे तो भी होगा, लेकिन पॉइंट के बाद तो 3 ही लेगा ये। और ये डाटा डालेंगे तो भी होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 लेगा। कारण क्योंकि 5 डिजिट पूरी हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो यूज रखें। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप यहां पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो सही डाटा टाइप के हिसाब से आप चलेंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहां पर कुछ नंबर्स दूंगा, आप लोग मुझे सही डाटा टाइप का हिसाब किताब लगाकर बताएंगे कि कौन से डाटा टाइप में ये वैल्यू आनी चाहिए। गॉट इट? द वैल्यू इज 27,550। डेटा टाइप बताएं। याद करने की कोशिश करो, रेंज देखो। स्मॉल इंट का साइज मैक्सिमम 127 होता है, नहीं 32,767 होता है, तो उसमें ये डाटा पहुंच जाएगा आपका। करेक्ट हो गया। आपको वैल्यू स्टोर करना है 2.735 डेसिमल। लिखकर दिखाओ डेसिमल में कैसे कैसे लिखोगे अंदर पैरामीटर। 4,3 क्लियर। टोटल 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट डेटा। जब भी टेक्स्ट डेटा तो सबको समझ में आता है, किसी का नाम एक टेक्स्ट डेटा है, ईमेल आईडी टेक्स्ट डेटा है, किसी का एड्रेस एक टेक्स्ट डेटा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 डेटा टाइप दिए गए हैं, एक कैर और एक वैर। कैर यूज करें जब साइज छोटा हो, क्योंकि जब ये डाटा टाइप आप मेंशन करेंगे तो यहां पर आपको साइज डालना पड़ेगा। अब इसका जो मैक्सिमम साइज होता है वो 0 से 255 तक आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डाटा इससे भी बड़ा स्टोर करना पड़ गया तो आप वैरकेर के पास जाएं और इसका साइज आपका 0 से 65,535 तक चलेगा। अब मान लीजिए आपने कोई कैर बनाया और इसका साइज यहां पर मेंशन कर दिया 2 और आप इसमें एक डाटा स्टोर करना चाहते हैं राम, जाएगा ही नहीं। हाउ मेनी नंबर ऑफ लेंथ 3 और साइज कितना दिया हुआ है, तो जाएगा ही नहीं। अगर आप इसका साइज 20 कर देते हो और इसमें राम डालते हो, चला जाएगा। जैसे एक रूम में 50 चेयर, 2 बच्चे आए बैठ नहीं जाएंगे, 10 बच्चे आए बैठ जाएंगे। अब रूम में 52 बच्चे आ गए तो कहां से बैठा होगा, नहीं बैठ पाएंगे। अब ज्यादा चाहिए, लेटर की संख्या, काफी बड़ा डाटा है, तो वैरकर यूज करें। डेट हमेशा डेट टाइप का डाटा लेता है। इसमें डाटा डालने का तरीका यहां पर लिखा हुआ है, ईयर, मंथ और डे। और इसमें जब भी आप कोई वैल्यू डालेंगे इसी फॉर्मेट में डालेंगे। अब ये डेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3rd जनवरी 2008 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 19 मई 2023। इज इट क्लियर? अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप टेबल में किसी रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे तो जब भी रिकॉर्ड टेबल में चढ़ाया जाएगा या एंटर किया जाएगा, न्यूमेरिक डेटा को छोड़कर, न्यूमेरिक डाटा हर तरह का डाटा आपको बता दिया गया है। डेसिमल भी न्यूमेरिक होता है, टिनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, ये सारे न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक डाटा को छोड़कर कोई भी डाटा अगर आप टेबल में एंटर करते हैं
तो वो डेटा हमेशा डबल कोट्स के अंदर डालकर चढ़ाओगे आप, और इस बात को याद रखने की कोशिश करना, ठीक है, इसको याद रखना। ओके,